इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक देखिए, कार्बनिक यौगिकों को हम दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खुली श्रृंखला में हो और एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जो बंद श्रृंखला में हो। तो पहला आपको हो गया खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे ओपन चेन, OPENCHAIN, ओपन चेन कंपाउंड। हिंदी में इसको बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक। या इसी को ओपन चेन ए साइक्लिक, ACYCLIC, ए साइक्लिक कंपाउंड। अचक्रीय यौगिक या इसी को बोला जाता है एलिफैटिक, ALIPHATIC, एलिफैटिक कंपाउंड्स। इसकी यही हिंदी भी है, एलिफैटिक यौगिक। दूसरा आपको है ओपन चेन, ये क्लोज्ड चेन, CLOSED, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या कंपाउंड। बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इसी को बोलेंगे साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में, एक तो जिसमें खुली श्रृंखला हो, एक जिसमें बंद श्रृंखला हो। ये बंद श्रृंखला को दो प्रकार की, इसको फिर से हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यह इसकी हिंदी भी है, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा आपको हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हिंदी में इसको वही लिखेंगे, एरोमेटिक यौगिक। तो ये साइक्लिक कंपाउंड को फिर से दो भागों में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक।
होमोसाइक्लिक, HOMOCYCLIC, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मतलब समान से होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। दूसरा हेट्रो, HETERO, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक। अब इधर हम लोग आते हैं, इसको भी उसी तरीके से हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हेट्रोसाइक्लिक, HETERO, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रो या केवल हेट्रो भी लिख सकते हैं, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक भी लिख सकते हैं, चलिए हेट्रोसाइक्लिक ही लिख देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हिंदी इसकी है समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। और ये आपको दो टाइप में कह सकते हैं, बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड। BENZENOID, बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड, BENZENOID, तो बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड, यह इनकी हिंदी भी है, बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड। अब इनके एग्जाम्पल में आते हैं। बेंजेनाइड का मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें आपको बेंजीन रिंग हो, नॉन बेंजेनाइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग न हो। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आपको ये है, केवल बेंजीन हो। एरोमेटिक कंपाउंड की देखिए, आगे हम एरोमेटिक यानी जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, जिसमें जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे एरोमेटिक की प्रॉपर्टी। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, जो प्लेनर होते हैं और जिनका हर एक एटम का आपको संकरण आपको sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो सब आपको क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो बेंजीन आपको हो गया, इसमें देखिए 6 कार्बन है और अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड है। जैसे टालुइन है, टालुइन, इसी में CH3 जोड़ दिया। यहां देखिए एक हाइड्रोजन हटा के आपने मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये टालुइन हो गया। अगर इसी को यहां पर हम क्या कर देते हैं, NH2 जोड़ दें या 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दें, तो आपको वो सब क्या है, इसमें भी बेंजीन रिंग, इसमें भी बेंजीन रिंग है, और ये हकल रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको ये बेंजीनाइड आपको एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नॉन बेंजीनाइड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, जैसे मान लिया 7 कार्बन वाला हमने एक ग्रुप ले लिया, कंपाउंड ले लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहीं पर डबल बॉन्ड वो लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें 7 कार्बन है रिंग में। अब ये होमोसाइक्लिक क्यों है? होमोसाइक्लिक उसको बोलते हैं जिसमें बेंजीन रिंग में सारे एटम कार्बन हो। देखिए यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, सब जगह कार्बन आपको रिंग में 1 2 3 4 5 6, ये रिंग में ये आपको बाहर वाले से नहीं मतलब है, बाहर आपको दूसरा भी हो सकता है, यहाँ OH भी हो सकता है, NH2 भी आपको हो सकता है, ठीक। तो बाहर वाले से नहीं, रिंग में अगर सारे एटम कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। यहाँ देखिए रिंग में भी आपको सारे एटम सब कार्बन है, यहाँ आपको जो ऑक्सीजन है ये रिंग के बाहर है, ये भी आपको होमोसाइक्लिक है।
लेकिन ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, इसमें आपको कितने कार्बन? 7। ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, ये नॉन बेंजीनाइड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। अगर जैसे ये बेंजीन है, इस कार्बन को हटा के यहाँ पे हम नाइट्रोजन जोड़ दें, जिसको हम पिरिडीन बोलते हैं। मान लिया हमने इस तरीके से यहाँ नाइट्रोजन जोड़ दिया और अल्टरनेट क्रम में आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये पिरिडीन है। देखिए इसमें रिंग में सारे के सारे एटम कार्बन नहीं है, एक एटम ऐसा आ गया जो कार्बन के अलावा है, तो हेट्रो का मतलब कार्बन के अलावा दूसरा एटम। तो अगर रिंग में अगर कार्बन के अलावा दूसरा आ गया वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ये पिरिडीन हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लिया आपको ये है, इसको बोलेंगे फ्यूरेन। तो आपको ये फ्यूरेन हो गया। इसमें भी देखिए आपको जो रिंग है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, लेकिन इस कार्बन की जगह पे क्या है? ऑक्सीजन है। तो रिंग में सारे के सारे एलिमेंट कार्बन नहीं है। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट अगर आपको रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा आ गया तो वो हेट्रो हो गया। अब चले आपको इनके एग्जाम्पल। तो एरोमेटिक आपको, ये सारे एग्जाम्पल आपको किसके हो गए? ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के हो गए। अब इधर आते हैं होमोसाइक्लिक। तो जैसे मान लिया आपको ये होमोसाइक्लिक वाला आपको ये ले लिया। रिंग में जितने भी कार्बन हैं, रिंग में जितने भी एटम है सब कार्बन है। तो अगर रिंग में जितने एटम है सब कार्बन तो होमोसाइक्लिक हो गया। अब रिंग के बाहर कोई दूसरा एलिमेंट हो, दूसरा एटम हो सकता है, उससे हमको नहीं मतलब है। तो ये देखिए रिंग के बाहर आपको ये हुआ है, तो आपको ये होमोसाइक्लिक हो गया, ठीक। जैसा आपको ये भी आपको हो गया, ये भी आपको क्या होमोसाइक्लिक हो गया। यहां डबल बॉन्ड भी आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको होमोसाइक्लिक हो गया। कोई ग्रुप बाहर, तो रिंग में जितने एटम है सब कार्बन है, ये होमोसाइक्लिक आपको कंपाउंड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक जैसे मान लिया आपको ये हो गया इपॉक्सी एथेन। जैसे मान लिया आपको यहां पर इस देखिए यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, तो ये होमोसाइक्लिक नहीं हो गया, ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और इसमें आपको ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता। आगे जब हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाएंगे तो वहां पे हकल रूल आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये हकल रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी क्यों आपको ये एरोमेटिक नहीं है, और ये हकल रूल को क्यों फॉलो कर रहे हैं और क्यों आपको ये एरोमेटिक है। अब आपको ये तीनों, ये सभी आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपने ये ले लिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। जैसा आपको ये फ्यूरेन है और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, इसको हम शॉर्ट में हम THF से डिनोट करते हैं, THF। तो देखिए यहां पर रिंग में एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, लेकिन आपको ये कार्बन नहीं है। तो रिंग में अगर कम से कम एक एलिमेंट कार्बन के अलावा दूसरा आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। और ये सभी एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब एग्जाम्पल किसके हो गए? ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड का आपको एग्जाम्पल हो गए। अब इधर वाले में आते हैं खुली श्रृंखला आपको हो, जैसे आपको ये CH3, CH2, CH3, आपको ये सब बंद नहीं है, सब खुली श्रृंखला में है। CH3, CH, CH, CH2, CH3, मान लिया आपको यहाँ ब्रांचिंग है, ये भी आपको क्या है? खुली श्रृंखला है। कोई आपको फंक्शनल ग्रुप भी आपको जुड़ सकता है। अब इसी को आप बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी आप इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आपको हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी आपको जुड़ सकता है। ये सब आपको क्या हो गए? इसमें देखिए कहीं भी आपको बंद श्रृंखला नहीं, यहाँ देखिए बंद आकृति है, यहाँ भी बंद आकृति है, ये सब जगह बंद आकृति है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको बंद आकृति नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपको हैं ये ओपन चेन कंपाउंड के हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आपको किसके हैं? क्लोज चेन कंपाउंड के।